नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति 8.1 एक्सरसाइज सवाल नंबर 7 से 12 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इनको करना है, चलिए तो हम पहले पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जिस बच्चे को त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में नॉलेज ना हो, फॉर्मूला याद ना हो, पाइथागोरस फॉर्मूला याद ना हो, लाल बटे का याद ना हो, तो वो बच्चा बेसिक ऑफ त्रिकोणमिति देख सकता है, जो कि वीडियो हमारी पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चा नया हो, जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो वो कृपया करके बेसिक ऑफ त्रिकोणमिति देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है गाइस। और जिस बच्चे को कुछ ज़्यादा दिक्कत है या कोई बच्चा ऐसा भी होता है कोई इसमें से सवाल नहीं आता है, तो पर्सनल सवाल पूछना चाहता है, तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। ओनली याद रखें, व्हाट्सअप करना है, कॉलिंग नहीं करनी है। 8171963970 इस पर हमें व्हाट्सअप करके अपना फ़ोटो भेज सकते हैं और आपको आशा करते हैं, वादा करते हैं, आपको आपकी सॉल्यूशन का समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको रख कर देता हूँ। जिस बच्चे को नोट करना हो नोट कर लेना, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत नहीं, वैसे तो आपको मैं पूरी उम्मीद है आपको एक भी सवाल में कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक मैं रहूँगा आप टेंशन ना लें, आप सहयोग करें मेरा बस, और आपके सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपका सहयोग करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज का सवाल नंबर पहला। तो देखिए सवाल नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये दिया है साइन ए बराबर 1/11। तो देखिए अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें लाल बटे का यूज होना है। तो जो भी जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन पर वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन होता क्या है, लंब बटे कोण। सबको पता होगा, जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो बेसिक ऑफ त्रिकोणमिति देख ले मेरे भाई डियर स्टूडेंट, देख ले। तो चलिए अभी इसमें आ गया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें माय डियर स्टूडेंट हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना ही करना है। इसके देखो जो यहाँ होगा उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ समकोण होता है। इस बिंदु को हमने समकोण मान लिया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हम इसको या तो यहाँ ले सकते हैं या हम यहाँ ले सकते हैं। चलिए तो ये ए है तो हमने ए को माना यहाँ। बाकी हम जानते हैं त्रिभुज ABC होता है, सी को यहाँ मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस हमें इसको देखना है, ये बिंदु यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ये हमने यहाँ कर दिया तो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। चलिए तो लंब देखो ए है तो आप जानते हो ए के सामने होता है लंब, तो लंब कितना दिया है हमें 1। आप जानते हो कौन कौन ये होता है 11 दिया है इसमें। अब आपको दिया नहीं है तो क्या, हमें नहीं दिया है आधार। तो आप जिस बच्चे को फॉर्मूला याद ना हो, तो मैंने आपसे पहले ही बोला है बेसिक ऑफ त्रिकोणमिति देख लीजिए, वहां से हमें इसमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला, जो कि हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो हम चलिए यहाँ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है AB का स्क्वायर। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो AB का स्क्वायर बराबर AC का मान दिया है 11 का स्क्वायर। इस BC को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, तो आप जानते हो इसके सामने प्लस होता है
प्लस वाली संख्या बराबर के इधर आती है तो माइनस हो जाती है। BC की वैल्यू दी है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए AB का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 1 का वर्ग होता है 1, तो AB बराबर आ गया रूट में 120। बोलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं 120 में से कुछ संख्या बाहर निकल आएंगी। तो देखिए चेक कर लेते हैं कैसे। ऐसे इसको हम कहते हैं गुणनखंड। तो देखिए इसको हम 2 से देंगे 60, 2 से दिया 30, 2 से दिया 15, 3 से दिया 5, 5 से दिया 1। क्लियर है। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो हमने AB बराबर 2 ले लिया। क्लियर है। अंदर क्या बचा देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। कोई दिक्कत, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। चाहे आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी स्टूडेंट। चलिए अब हमें पूछा क्या है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है हमारे पास, अन्य तो पूछे हैं। तो अन्य तो कौन से होंगे देखिए, एक होगा cos A और एक होगा tan A। तो देखिए cos का फॉर्मूला जिस बच्चे को नहीं पता है तो फॉर्मूले याद कर ले या पिछली वीडियो जरूर देख ले। तो ये होता है cos होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है इसका, ये अभी हमने निकाला है 2 रूट में 30 अपॉन कर्ण क्या है 11 आंसर। tan क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है 1, आधार क्या है 2 रूट में 30 आंसर। आई होप गाइस आपको इस सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं, 8वां सवाल नंबर 8। तो ये दिया है cos B बराबर 12/13। तो दिया है 12/13। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। तो देखिए ये क्या होता है cos B है यहाँ पर है तो हमने B यहाँ लिया, A यहाँ लिया और C हमने यहाँ मान लिया। तो ये क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये हो गया 12, सॉरी क्या यहाँ B है तो देखो B हमने यहाँ माना है, हमने A को समझ लिया था तो A का आधार यहाँ होता, सही है। हमने यहाँ B देख नहीं पाए तो अब देख लेते हैं। B है तो B का आधार होगा, ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो देखिए इसका आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो यहाँ आपको यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ में पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको आपको छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। आपको पाइथागोरस प्रमेय अपने आप निकालना है इसका। आई होप गाइस निकाल पाओगे, बोलिए कमेंट कर देना। अगर ना आए तो हम आपको बता देंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला यही लगाना है। तो देखिए ये लिखा है AB तो आपको कर्ण AB लिख लेना है। ये लिखा है BC तो यहाँ BC का BC रहने देना, या AC है तो AC मान लेना। उसके बाद AC का मान निकालना है, BC को इधर लाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है 13 का वर्ग करना कर्ण का उसके यार 169 माइनस करना 144, इसमें से घटाएंगे तो देखो आएगा 25। क्लियर है। और इसका वर्ग निकालेंगे तो 5, तो इसका आंसर आएगा 5। देखो मैं आपको करा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो मैंने इसको निकाल के दिखाया, इसका आया 5। कैसे आया मैं इसको सब कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ताकि आप लोग खुद स्वयं करें। क्लियर है। अब मैंने लंब निकाला 5। तो अभी चलिए मुझे पूछा गया इसने अन्य 2 अनुपात पूछे हैं। तो इसने दिया है sin B पूछा है और इसने पूछा है tan। तो देखिए sin B आप सब लोग जानते हो sin B होता क्या है, sin B होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। दैट्स क्लियर आंसर। tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 12। दैट्स क्लियर, दिस इज माय आंसर। अब देखिए गाइस 9, 10, 11, 12 ये 4 सवाल आपको
सेल करने हैं नहीं आए तो कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय भारत, विजय भारत, धन्यवाद।